जिसके मन में तू ही तू है, उसी का जगत से हुआ है बेड़ा पार। जिसके मन में तू ही तू है, उसी का जगत से हुआ है बेड़ा पार। तुम बिन कोई जिसे न भाए, उसी को जहां में मिला है तेरा प्यार। तुम बिन कोई जिसे न भाए, उसी को जहां में मिला है तेरा प्यार। जिसके मन में तू ही तू है, उसी का जगत से हुआ है बेड़ा पार। जिसके मन में तुमको जिसने अपना जीवन साथी बना लिया, तुमको जिसने अपना जीवन साथी बना लिया, जीवन का मकसद उसने जीते जी पा लिया। जीवन का मकसद उसने जीते जी पा लिया। अब सुख आए या दुख आए, कुछ भी हो जीवन में, जिसके मन में तू ही तू है, उसी का जगत से हुआ है बेड़ा पार। जिसके मन में तू ही तू है, उसी का जगत से हुआ है बेड़ा पार। जिसके मन में जय गंगे 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 गोपाल भज मन 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 जय गंगे जय गुरुदेव जय गुरुदेव हो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव हाँ जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय सतगुरुदेव भज मन 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 जय गुरुदेव। कहते हरि नाम जप भूलो ना क्षणैक, कहते हरि नाम जप भूलो ना क्षणैक, भोग
भूगत भूगत विषय रस राम, बीते जन्म अनेक धारी है राम, धारी है हजारों देश सुतदारा हजारों कर चुका, रोता रहा हंसता रहा 100 बार तन धर मर चुका राम। जय जय गया दुख ही सहा, अब तो न व्याकुल चित्त हो राम। ब्रह्मानंद में लवलीन हो, मत भोग में आसक्त हो राम। जो राम नाम गुण गाता है, सो भव सागर तर जाता है। जो राम राम गुण गाता है, सो भव सागर तर जाता है। हरे राम राम हरे राम राम, राधे श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। जो राम नाम गुण गाता है, सो भव सागर तर जाता है। जो राम नाम गुण गाता है, सो भव सागर तर जाता है। नाम ले तब भव सिंधु सुखाही राम, करहु विचार सुजन मन माही राम। भव सागर तर जाता है, सो भव सागर तर जाता है। जब लगन हरि से लाओगे, तब जीवन सफल बनाओगे। जब लगन हरि से लाओगे, तब जीवन सफल बनाओगे। जब लगन हरि से लाओगे, तब जीवन सफल बनाओगे। जब लगन हरि से लाओगे, तब जीवन सफल बनाओगे। जो अहनिश राम को रटता है, वो जम की फांसी कटता है। जो अहनिश राम को रटता है, वो जम की फांसी कटता है। वो जम की फांसी कटता है। वो जम की फांसी कटता है। जब हरि में सुरत समाओगे, तब सकले पाप मिटाओगे। हरि में सुरत समाओगे, तब सकले पाप मिटाओगे। जब हरि में सुरत समाओगे, तब सकले पाप मिटाओगे। जब हरि में सुरत समाओगे, तब सकले पाप
ताप नहीं तपता है। जो हरि जपता है वो तीन ताप नहीं तपता है। हरे राम राम हरे राम राम राधे श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम। जो हरि जपता है सो तीन ताप नहीं तपता है। कहते हो जो हरि जपता है सो तीन ताप नहीं तपता है। सो तीन ताप नहीं तपता है। सो तीन ताप नहीं तपता है। जब परमेश्वर को ध्याओगे तब सर्व सुखों को पाओगे। जब परमेश्वर को ध्याओगे तब सर्व सुखों को पाओगे। जब परमेश्वर को ध्याओगे तब सर्व सुखों को पाओगे। जब परमेश्वर को ध्याओगे तब सर्व सुखों को पाओगे। जब गोविंद के गुण गाओगे तब भगवत के मन भाओगे। जब गोविंद के गुण गाओगे तब भगवत के मन भाओगे। जब हृदय हरि बसाओगे तब जम की चोट न खाओगे। जब हृदय हरि बसाओगे तब जम की चोट न खाओगे। हरे राम हरे राम हरे राम राम राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। सतनाम साखी। कहते हो हरि नाम जप भूलो ना क्षण एक। अमृतमयी वाणी में आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज सदुपदेश देते हैं, एक क्षण एक श्वास भी ऐसा न बीते जो नाम विस्मृत हो जाए। वही उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसुम्र युध्य च। दो काम तुम्हें करने हैं, एक लड़ाई भी करनी है, संघर्ष भी करना है, युद्ध भी करना है और मेरा सुमरण भी करना है। तो कौरव पांडवों के युद्ध के मैदान में ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया अपने शिष्य को, और गुरुदेव भी यही उपदेश देते हैं कि तुम्हें भी लड़ाई करनी है। लेकिन लड़ाई किससे करनी है? के शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि। शत्रुओं से लड़ाई करो, जो दुश्मन है उनसे लड़ाई करो। तो कौन से दुश्मन? बाहरी दुश्मन नहीं, लेकिन भीतर ही तुम्हारे दुश्मन छुपे हुए हैं, तस्कर छुपे हुए हैं, चोर छुपे हुए हैं। तो चोरों की नगरी में रह करके
निर्भयता पूर्वक नींद मत करो, जागते रहो। यही वाणी सत्पुरुषों की बार बार जगाती है कि ये संसार दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। बहुत चोर फैले हुए हैं चारों तरफ, अपने सामान को संभाल के रखो। इस देश में चोर चकोर घने, हरे देश में चोर चकोर घने, देश में चोर चकोर घने। निज माल की राख संभाल जरा, निज माल की राख संभाल जरा। हरे राम अणहु दे ठग ठगे अणहु दे ठग ठगे करोड़े विधा केतरा। जिए पाछाओ बहजो थी भारी भूत लगे राम। लताड़े लतयन सा के आश कहल्या अगे। जगमग जोत जगे राम। स्वामी जिन जे मन में राम। इस देश में चोर चकोर घने, इस देश में चोर चकोर घने। निज माल की राख संभाल जरा, निज माल की राख संभाल जरा। बहुते होशियार लुटाए गए, बहुते होशियार लुटाए गए। नहीं किसी की साबित लाज रही। बहुते होशियार लुटाए गए। नहीं किसी की साबित लाज रही। उठ जाग मुसाफिर चेत जरा राम। उठ जाग मुसाफिर चेत जरा। पूछ की नौबत बाज रही। उठ जाग मुसाफिर चेत जरा। वो तो पूछ की नौबत बाज रही। वो तो पूछ की नौबत बाज रही। वो तो पूछ की नौबत बाज रही। इस देश में चोर चकोर घने, निज माल की राख संभाल जरा। तो माल कौन सा है, संपत्ति कौन सी है? अपनी आत्म रूपी संपत्ति, जो मन विषयों की तरफ भागने वाला, आत्म स्वरूप को विस्मृत करके अनात्म स्वरूप का ध्यान करता है। देह अध्यास, शरीर को अपना आप समझना, यही सब दुखों का मूल है। तो गुरुदेव अपनी वाणी के द्वारा उपदेश देते हैं कि लड़ाई करते रहो अपने ही मन से, अपने ही मन के दुर्विचारों से। वही तुम्हारे शत्रु हैं। तो पूछा गया कि फिर मित्र कौन है, सज्जन कौन है?
तान्येव मित्राणि जितानि यानि आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि उन पर तुमने विजय प्राप्त कर ली। जीता हुआ मन, जीती हुई इंद्रियां वो तुम्हारी मित्र हैं, वो परमात्मा तक तुम्हें पहुंचाएगी। गुरु महाराज जी का अमृतमयी भजन है। माता कृष्णा देवी से उन्होंने प्रार्थना की उपदेश देने के लिए, तो माता ने उन्हें जो उपदेश दिया उसमें ये पंक्ति लिखी हुई है, चुत पैंजा छद मारे, चुत पैंजा छद मारे, हरे फल माता मारे एक फल, पिता मारे फल चार, गुरु मारे अनेक फल, कह कबीर विचार। मन की माता ममता मारो, मन के बाप गर्व को गारो, धार नम्रता चीत मन पर जीत करो ना, कहते धन माता वजा तो तावल आरे, कहे धन माता वजा तो तावल हारे, कहते धन माता वजा तो तावल हारे, कहते धन माता वजा तो तावल हारे, हमारे जी की आई दो, हमारे जी की आई दो, हरे फकीर जो चौसुर होगी अतीनो, चौसुर होगी अतीनो, चौसुर होगी अतीनो, चौथों पंहिंजा छड़ मारे, कहे टेऊं धन माता वञा तोता बलहारे। तो मातृ देवो भव, भगवत भक्ति की तरफ लगी हुई उनकी माता जी, माता कृष्णा देवी ने उन्हें उपदेश दिया शरीर मन को किस प्रकार से साधा जाए। दोनों बातें, शरीर भी साधन है और मन भी साधन है। शरीर का काम है आसन लगाकर बैठना, उसके बाद शरीर के काम के बाद मन का काम शुरू होता है। अगर शरीर में व्याधि है, रजोगुण से शरीर की पालना हुई तो आसन लगाकर बैठना भी मुश्किल है। ध्यान सुमरण के लिए पहले आसन की महिमा बताई गई है। तो शरीर भी एक तरह से साधन है, लेकिन उससे बड़ा साधन है मन। शरीर यहीं बैठा रहेगा, मन के द्वारा उस परम धाम की तरफ अंतर यात्रा प्रारंभ होती है।
तो ये कुंभ का परम पावन पर्व महाकुंभ पर्व और सद्गुरु स्वामी टेंगुराम जी महाराज जिनकी परम कृपा से हम यहाँ बैठे हैं, गंगा जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। बहुत कम ऐसी छावनियाँ हैं जहाँ पे सामने गंगा जी विराजमान हैं, तो उनका भी पावन दर्शन और गुरु महाराज जी की पावन कृपा सबके ऊपर बरस रही है। उस कृपा को अपने अंतर समेटने के लिए ग्रहण करने की शक्ति चाहिए। कृपा के भंडार भरे हुए हैं, कोई कमी नहीं। छाई है घनघोर घटाएं, रिमझिम बदराबर से, रिमझिम बदराबर से छाई है घनघोर घटाएं, रिमझिम बदराबर से, रिमझिम बदराबर से। उल्टा बर्तन भरना पाया, बूंद बूंद को तरसे, बूंद बूंद को तरसे उल्टा बर्तन भरना पाया, बूंद बूंद को तरसे, बूंद बूंद को तरसे। गुरु सन्मुख हो गुरुमुख, गुरु सन्मुख हो गुरुमुख, गुरु सन्मुख हो गुरुमुख, गुरु सन्मुख हो गुरुमुख। प्रभु के दर्शन पाना था, प्रभु के दर्शन पाना तुम। हरे राम सन्मुख हो ये जीव मोहे जबहि, सन्मुख हो ये जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघना सह तबहि राम राम। गुरु सन्मुख हो गुरुमुख, गुरु सन्मुख हो गुरुमुख। प्रभु के दर्शन पाना तुम, प्रभु के दर्शन पाना तुम। हरि के दर्शन पाना तुम, हरि के दर्शन पाना तुम। जीवन तो अमोलक है, जीवन तो अमोलक है, जीवन तो अमोलक है, जीवन तो अमोलक है। इसे ना व्यर्थ गवाना तुम, इसे ना व्यर्थ गवाना तुम, इसे ना व्यर्थ गवाना तुम, इसे ना व्यर्थ गवाना तुम। श्वासों की मिली पूंजी, श्वासों की मिली पूंजी, श्वासों की मिली पूंजी, श्वासों की मिली पूंजी। इसे नाम मुफ्त लुटाना इसे ना मुफ्त लुटाना तुम। जीवन
जीवन तो अमोलक ओ जीवन तो अमोलक है। उल्टा बर्तन भर ना पाया तो बरसात बरसती है, आनंद की अमृत की बूंदें बरसती हैं, लेकिन मन रूपी बर्तन अगर उसको ग्रहण नहीं करता, दूसरे विषयों की तरफ मन लगा हुआ है, तो यहाँ पहुँच करके भी लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। और गुरु महाराज जी ने तो बहुत महिमा इस मेले की लिखी है, लेकिन कोई भाग्यशाली यहाँ बैठ के उस लाभ को प्राप्त करेगा। नाम जप में जो संत महापुरुषों ने जहाँ पे तपस्या की, जहाँ पे पवित्र तीर्थ स्थान है, वहाँ पर मन जल्दी स्थिर हो जाता है। भूमि की भी महिमा है, भूमि के कण कण में नाम जपते जपते उस नाम की शक्ति, नाम की प्रभा विद्यमान रहती है। जो श्रद्धालु भक्त यहाँ बैठ कर के सुमरण करते हैं, यहाँ पे हर वर्ष कल्पवास होता है। 1 महीने के लिए भक्तगण आकर के इस गंगा की रेत में रहते हैं। हर वर्ष का वो मेला होता है, माघ मेला। कुंभ मेला तो बहुत बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है।